कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जीवन का पूरा सार बाकी है। ये तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरे इस वीडियो में स्वागत है उन सभी अकाउंट्स के स्टूडेंट्स का जो इस बार 12th में है और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आपने सुना, हार और जीत ये तो स्टूडेंट के जीवन के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, कभी हमको सक्सेस का सामना करना होता और कभी हमको फेलियर का भी सामना करना होता है। लेकिन अब मेन बात यही है कि हमको कभी हार या जीत जो भी हमको मिले उससे कभी भी अपने दिल को छोटा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हार क्या है? हार हमारे आगे बढ़ने का एक स्टेप होता है जिससे आगे बढ़ के हमें आखिरी में क्या मिलनी है? सक्सेस मिलनी है। तो स्टूडेंट्स, आपको केवल एक ही काम करना है कि बिना हार और जीत की चिंता किए आपको लगातार प्रयास करने हैं। क्योंकि हमारे जीवन का सार, एक स्टूडेंट की जीवन की लाइफ ही यही है कि उसे लगातार प्रयास करना है और सफलता उसको जरूर मिलेगी। आप जिस भी एम से अकाउंट के स्ट्रीम को चुने हैं वह एम आपका जरूर पूरा होगा अगर आप लगातार कंटिन्यू आप अपने एफर्ट को करते रहेंगे। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप भी कस की मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए और अच्छी तरह से स्कोर करने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, आज की कड़ी में मैं आपके लिए पार्टनरशिप अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टॉपिक लेके आया हूं। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चलिए हम इसको समझते हैं इसी एम के साथ कि हमें लगातार प्रयास करते रहना है। तो चलिए आइए देखते हैं आज के टॉपिक को। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है और इसे केवल पार्टनरशिप फर्म ही बनाती है। आपको पता होगा कि पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप दोनों की अकाउंटिंग सिस्टम एक जैसी ही होती है। आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि जैसे कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं वो लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और आखिरी में बैलेंस शीट बनती है। सेम उसी फॉर्मेट को पार्टनरशिप फर्म भी फॉलो करती है और वो भी अपने लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाई जाती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटिंग में एक डिफरेंस है कि यहां पे पार्टनरशिप फर्म में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने के बाद एक और एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया जाता है जिसे मैं एक स्पेशल अकाउंट कहूंगा और वो अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यह अकाउंट जो है ये इसलिए बनाया जाता है कि पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही किए जाते हैं। और इसके अलावा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट या जो लॉस होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही किया जाता है जिसको बाद में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारे स्पेशल अकाउंट को जो इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज ए स्पेशल अकाउंट, जैसा कि मैंने बताया भी है, ये एक स्पेशल अकाउंट है दैट ए फर्म प्रिपेयर्स। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको एक फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म इसको प्रिपेयर करती है टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्या करने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए अमंग द पार्टनर्स के बीच में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को केवल पार्टनरशिप फर्म ही प्रिपेयर करती है प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए। इट इज मेयरली एन एक्सटेंशन। यहां पे एक बात है, ये एक एक्सटेंशन है, यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्स्ट्रा पार्ट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन मात्र है। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्टनरशिप फर्म आल्सो प्रिपेयर्स फाइनल अकाउंट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। पार्टनरशिप फर्म भी उन्हीं की तरह बनाती है जैसा कि अभी मैंने पहले कहा था। द डिफरेंस इज दैट द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जो प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप फर्म का, आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, वो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है। यहां पे हम प्रॉफिट की जगह पे लॉस भी समझ सकते हैं, जब लॉस होगा तो लॉस भी पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा।
आगे है दिस डिवीजन ऑफ प्रॉफिट या लॉस जो भी है इज शोन इन ए स्पेशल अकाउंट, एक स्पेशल अकाउंट में दिखाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। स्टूडेंट्स अब आगे क्या है, फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए द प्रॉफिट्स या लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस जो है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अकॉर्डिंग निकल के आता है। जैसा कि हम सभी लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में या तो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा या नेट लॉस निकल के आएगा। तो जो भी कुछ उसमें उसका निकल के आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इज ट्रांसफर टू ए न्यूली ओपन अकाउंट, उसको एक नए अकाउंट में ट्रांसफर कर दे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है उसको पार्टनर के बीच में डिवीजन करने के लिए, पार्टनर के बीच में डिवाइड करने के लिए हम उसको एक नए अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उस अकाउंट को नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो पार्टनरशिप फर्म ही प्रिपेयर करती हैं, क्योंकि उनको पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना होता है। अब आगे देखते हैं कि द एंट्रीज फॉर द पर्पस, अब इस पर्पस के लिए हम क्या क्या एंट्री करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर अगर इंटरेस्ट लगेगी वो हम शो करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड दिखाएंगे अकाउंट के, डेबिट साइड दिखाएंगे। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम क्या किस साइड दिखाएंगे, इसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तीसरा है सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स हम किस तरफ दिखाएंगे, इसको डेबिट साइड दिखाएंगे। और अगर हमने पार्टनर्स को कमीशन देते हैं तो उसको भी हम किस साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड दिखाएंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने का है कि नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आएगा उसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा कि नेट प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे, और अगर नेट लॉस आता है तो उससे हम क्या करेंगे, उसे हम डेबिट करेंगे इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा। आगे है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होगा विल बी पास्ड ऑन इन दिस अकाउंट, विल बी पास्ड ओनली इन दिस अकाउंट, वो केवल इसी अकाउंट में पास किया जाएगा और किसी अकाउंट में पास नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब चलिए मैंने आपको बताया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट भी हम देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को भी देख लेते हैं कि इसको कैसे हमको बनाना है। अब यहां पे क्या है, हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले ऊपर हम हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके नीचे हमारी डेट पड़ेगी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और जो भी हमारा ईयर होगा हमारे क्वेश्चन में वो हम ये इसमें डाल देंगे। फॉर्मेट कैसे होगा, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। जैसा कि आप जानते हैं ये मेरी डेबिट साइड है लेफ्ट हैंड वाली, और राइट हैंड वाली मेरी क्रेडिट साइड रहेगी। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हमको बनाना है तो सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पे लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां से हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करके लेके आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर मान लीजिए लॉस होता है तो लॉस को हम इस डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नेट लॉस ट्रांसफर। फिलहाल ज्यादातर क्वेश्चंस में नेट प्रॉफिट ही होता है तो इसलिए मैंने केवल क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट ही दिखाया है। उसके बाद पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो सब हम यहाँ पे शो करेंगे, जैसे कि टू सैलरीज टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को अगर सैलरी दी गई है, टू कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को कमीशन दिया गया है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाया गया है तो वो लिखा जाएगा। यहाँ पे मैंने मान के चला है कि दो पार्टनर है एक्स वाई, तीन पार्टनर है सॉरी एक्स वाई जेड, तो तीनों की इंटरेस्ट जो कैपिटल्स के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा। यहाँ पे अगर पार्टनर्स की ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया था तो वो लिखा जाएगा, और तीन पार्टनर्स एक्स वाई जेड के ड्राइंग्स अलग अलग लिखे जाएंगे और इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद जब हम इतना सारा इसको प्रिपेयर कर लेंगे उसके बाद हमारी क्रेडिट साइड इसका जो अमाउंट होगा और डेबिट साइड, इन दोनों साइड का हम डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस जो होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा जिसको पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा, जिसको हम इस तरीके से लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, और अपने पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को हम इनके बीच में बांट देंगे उनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के हिसाब से।
फिर आखिरी में अपने अकाउंट को हम टोटल कर देंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने इसको अच्छी तरीके से समझा होगा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट एक अच्छा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊंगा और जल्द ही हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, अच्छी तरह रहिए। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।